अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट विद सना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। आई विल शेयर मेरी एजुकेशनल एंड एंगेजिंग कंटेंट विद यू ऑल। और आज की जो वीडियो है दैट आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन फैमिली रीयूनियन वीज़ा। आज मैं कहीं भी बाहर चल फिर नहीं रही हूँ, मैं सुकून से अपने लाउंज में बैठी हूँ और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली रीज़न तो ये है कि आज टॉपिक ऐसा है कि मैं सुकून से बैठ के उस पर बात करना चाह रही थी, और दूसरी रीज़न ये तरह गॉट अ फ्लू और बस वही रिकवरिंग प्रोसेस में है, 2 दिन से उसी को डील कर रही हूँ। तो बस आराम से यहाँ बैठ के आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ऑन वीज़ा। ये एक ऐसा वीज़ा प्रोसेस है कि अगर आपके पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी जर्मनी में है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो एक पूरा इस प्रोसेस का नाम है फैमिली रीयूनियन वीज़ा। आई नो दिस नेम क्योंकि आज से 2-3 साल पहले यही नाम है जो मेरे इर्द गिर्द बस घूमता था, क्योंकि आपको बस इंतज़ार होता था कि आपका वीज़ा कब आएगा एंड ऑल अदर स्टफ। और अभी मैंने फेसबुक ग्रुप खोला। मैं फेसबुक पे इतना अपडेट नहीं रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने खोला तो मैंने देखा वही ग्रुप जिस पे लोग अपनी अपडेट्स शेयर कर रहे हैं कि अच्छा उनका वीज़ा आ गया है या प्रोसेस में, और कुछ लोग अभी वेटिंग लाइन में है तो वो इतनी अपनी जो है टेंशन शेयर करते हैं कि पता नहीं उनका वीज़ा कब आएगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि यही सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में घूम रही होती हैं। जो वेटिंग टाइम है वो 9 to 12 मंथ्स का मेंशन है और ऊपर नीचे टाइम होता रहता है। मेरे टाइम पे आई कैन शेयर के रफली 2 years तो लगे थे इसमें। अप्लाइड ऑन अक्टूबर 2019 और मेरा जो एक्चुअल सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होके आया था वो बाय अक्टूबर 2021 तक आया था। तो रफली पूरे 2 साल लगे थे इसमें। खैर यहाँ एक जर्मन एम्बेसी है। मैं वैसे सारे लिंक्स नीचे शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेगा कि आपने पूरा प्रोसेस किस तरह से अप्लाई करना है इसके लिए और कितना उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट अ ह्यूज माइलस्टोन यू शुड वरी अबाउट। बहुत एक ईजी प्रोसेस है, बस आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं। अदर देन दैट इसमें कोई भी वो एक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हुआ था अक्टूबर 2019 में। आई वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद पाकिस्तान और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ जर्मनी में थे, बर्लिन में, और उन्होंने यहाँ से मेरे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी वेबसाइट में। नीचे जो है कमेंट सेक्शन में स्टेप्स के साथ उनके लिंक्स भी मेंशन करती रहूँगी, सो इट्स गोना हेल्प यू लॉट कि आपने कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो खैर अक्टूबर 2019 में हमने अप्लाई किया और उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कुछ पासपोर्ट डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, दैट्स इट। और आई थिंक रफली आफ्टर 1 year इन जनवरी 2021 मुझे अपॉइंटमेंट की मेल आई थी कि जी अब आप आके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। मैंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया था बट मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो कराची कॉन्सुलेट की मिली थी। सो आई वेंट ऑल द वे टू कराची टू सबमिट ऑल माई डॉक्यूमेंट्स। जब 2019 अक्टूबर में हमने अप्लाई किया तो हमें एक चीज़ का आइडिया था कि अब जो अपॉइंटमेंट है वो किसी भी टाइम आ सकती है। सो वी गॉट निकाह इन जनवरी 2020। हमने उसमें इसलिए लेट नहीं किया क्योंकि जितनी जल्दी फंक्शन हो जाए उतना बेहतर है, ताकि जो है ID कार्ड नया बन जाए, मैरिज सर्टिफिकेट बन जाए। और मैंने अपना जो है सरनेम चेंज नहीं किया, बट राइट आफ्टर माई मैरिज उसमें यह है कि ID कार्ड अपडेट हो जाता है जिसमें आपके हस्बैंड का नेम मेंशन होता है और आपके इन लॉज का एड्रेस आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप जो है वेरिफिकेशन प्रूफ इकट्ठे कर सकें टू सबमिट टू द लॉयर उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक छोटा सा फंक्शन हुआ जिसमें हमने ये है कि पिक्चर्स वगैरह ली और बाद में उसकी एल्बम बनी और मेरा फिर ID कार्ड चेंज हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट बना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टू गैदर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर अ प्रूफ। ये तो एक मेन काम था जो बड़े टाइम से हो गया बल्कि कुछ ज़्यादा ही टाइम से हो गया, क्योंकि जनवरी 2020 में निकाह हुआ और उसके साल बाद जाके मुझे अपॉइंटमेंट की मेल आई थी इन जनवरी 2021 के अब आपके आप जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। और मैंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया था बट आई गॉट द मेल के ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं आपको कराची कॉन्सुलेट आके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो
सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी मेरे पास थे, निकाह नामा, और उनको हम ऑलरेडी ट्रांसलेट करवा चुके थे इंग्लिश में। वैसे मैं नीचे जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन कर दूंगी, आई एम गोना मेंशन द लिंक बिलो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। बल्कि अब जो अपडेटेड वर्जन है लास्ट मंथ में वही आपसे शेयर करूंगी। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो बस आपको अपॉइंटमेंट में अपने साथ लेके जाने होंगे। आई गॉट द मेल फ्रॉम द एम्बेसी इन जनवरी 2021, और जो मुझे एक्चुअल अपॉइंटमेंट मिली थी वो 19th of Feb मिली थी। तो वो रफली आपको 1 month या 1.5 month तो देते हैं, जिसमें यू हैव सफिशिएंट टाइम टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आई थिंक ऑलरेडी आपके पास होते हैं। आपका निकाह नामा, उसके इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन, एंड देन योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके जो पार्टनर की है उनकी सैलरी स्लिप, या अगर आपकी सैलरी, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप डिमांड में होगी। बहुत बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड डू मेक श्योर कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। बर्थ सर्टिफिकेट, मैं तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस पर कहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक्स, और काफ़ी लोगों के जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं उनके पास होते नहीं है, और फिर जब वो यूनियन काउंसिल में जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई इशू होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। तो ये तो हो गए सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ मेंशन होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं कोशिश करूंगी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मेरे पास पड़ा हो कहीं मेल में, तो मैं डेफिनेटली उसको निकाल के आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा एक लेंथी और टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तो आपके माइंड में बस ये चलता रहता है कि पता नहीं आपने कोई मिस्टेक ना की हो, या सब कुछ ठीक है और कब तक आएगा, कोई रिजेक्ट ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिडेटेड और बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक ये बस एक लेंथी प्रोसेस है। अदर देन दैट इट्स वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। So 19th of Feb मेरी अपॉइंटमेंट का वो दिन था। आई रिमेम्बर आई फ्लू ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची विद अ बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और सुबह 9 बजे अपॉइंटमेंट थी। और ऐसी टेंशन थी क्योंकि उस टाइम आपके एंड पे सब कुछ होता है कि बस आपकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। आगे से जो आपसे क्वेश्चंस आते हैं आपको होता है कि बस आप कोई गलत जवाब ना दो, लेकिन ऐसा सिर्फ दिमाग में होता है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता होता है कि आपका निकाह कब हुआ, आपके हस्बैंड की थोड़ी डिटेल्स चाहिए होती हैं कि वो कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन की मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप दोनों आपस में शादी से पहले कैसे जानते थे एक दूसरे को, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड क्वेश्चंस लाइक दीज। इसके अलावा उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके हस्बैंड का वीज़ा स्टेटस क्या है, वो वहाँ किस वीज़ा पे हैं, आप कौन सी वीज़ा पे जा रही हैं, एंड ये आपको मेक श्योर करें कि आपको अपने हस्बैंड का जो है प्रोफेशन और वो किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। प्लस ये था कि मेरे हस्बैंड के पास उस टाइम से ब्लू कार्ड था तो मुझे जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर नहीं थी, तो वो इस बारे में थोड़ा पूछते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि जो डिटेल्स आप उनको सबमिट कर रहे हैं पेपर्स पे वही आप उनको क्वेश्चंस के आंसर्स के तौर पे दें, क्योंकि वो ये वेरीफाई करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स पे क्या है। तो मेक श्योर कि आपको अपने पार्टनर की डिटेल्स पता हो, अपनी छोटी मोटी डिटेल्स पता हो, आपस में आप लोगों की क्या डिटेल्स हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी नीचे शेयर कर दूंगी कि वो क्या पूछ सकते हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। एंड मेक श्योर कि आप अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाए। पासपोर्ट तो अपने पास रख लेंगे, और फीस जो आई थिंक अभी लास्ट मंथ अपडेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें फ़ीस का कुछ नया मेंशन है कि क्या अमाउंट है। मेरे टाइम पे इट वाज 65,000, और थोड़ा इस तरह से डिवाइड था कि 51,000 वो पहले लेते हैं और 14,000 उन्होंने मुझसे बाद में लिया था। आई डोंट नो क्या उनकी साइंस है इसके पीछे, लेकिन उसमें यह है कि वो डिवाइड करके लेते हैं। पहले 51,000 वो लेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आई थिंक आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 14,000 बाद में सबमिट करें। आई हैव नो आइडिया क्या पॉलिसी है, लेकिन क्योंकि मैंने फेसबुक ग्रुप से ये पढ़ा था
کہ یہاں پہ کچھ ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. سو آئی ڈیڈ دا سیم. سارے ڈاکیومنٹس ہینڈ اوور کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ڈاکیومنٹ دیا تھا جس پہ مینشن تھا کہ 6 to 8 months جو ہے رفلی ویزا پروسیس لگتا ہے, تو اس کے درمیان آپ کوئی ویزا اسٹیٹس نہیں لے سکتے ہم سے, آپ تھوڑا ویٹ کریں اینڈ آل. اور یہ بھی تھا کہ لائر آتا ہے جو پوری ویریفیکیشن کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد فردر اسٹیپس ہیں. تو یہ میں نے ہینڈ اوور جب کر دیے تو ایگزیکٹلی آفٹر 1 month مجھے لائر کی کال آئی تھی کہ ہم آپ کے گھر آ کر ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں کہ, اور وہ ویریفائی یہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا نکاح ہوا ہوا ہے, اور آپ سے پرسنل انفارمیشن ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ پریپیئر رہنا پڑتا ہے. لائر کی کال آئی میڈ شیور کہ میرے جو فیملی ممبرس ہیں وہ میرے ساتھ اسی دن گھر پہ ہوں, کیونکہ وہ کچھ کوشچنس کے بعد جو ہے اسٹیمپ بھی لیتے ہیں, نہ صرف آپ کا, آپ کے کسی ایک فیملی ممبر کا. تو میں نے یہ تھا کہ جو نکاح کی البم ہے وہ بہت پہلے سے بنوا کے رکھ لی تھی, وہ مجھے پتا تھا کہ جو ڈاکیومنٹس سبمٹ کرنے کے رفلی 1 month یا کچھ ویکس کے بعد تو لائر آتا ہے اور پھر یہ ساری جو ہے انفارمیشن چیک کر کے جاتا ہے, اور اس نے ہر چیز ویریفائی کی بہت ڈیٹیل میں. آئی تھنک رفلی ٹوک 2 hours کہ اس نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم سے انفارمیشن لی, ویریفیکیشن لی, اس نے البم دیکھی ہمارے نکاح کی, اس کی پکچرس لیں, اور اس کے بعد اس نے جو ہے میرا اور میرے فادر کا جو ہے ایک ڈاکیومنٹ پہ اسٹیمپ لیا تھا. تو یہ تو بہت ڈیٹیل میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا پڑتا ہے. اور نہ صرف اس نے مجھ سے کوشچنس پوچھے, اس نے ایک دم سے وہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ ڈاکیومنٹ لا کے دکھائیں, مجھے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں, یا مجھے اپنا آئی تھنک کوئی FRC جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ لا کر دکھائیں. تو آپ کو یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں یہ فوٹو کاپیڈ, نو, دی اوریجنل ڈاکیومنٹس. ہی ایکچولی آسکڈ فار مائی میٹرک, جو میرے میٹرک کی مارک شیٹ تھی اس نے مجھ سے وہ مانگی تھی, آئی ڈونٹ نو وائی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی پوچھ سکتے کہ ہاں جی مجھے یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, مجھے اپنی شادی کی البم دکھائیں. اور اس نے لٹرلی جو میں نے البم دکھائی تھی تو اس نے ہر ایک بندے کا پوچھا تھا کہ یہ بندہ کون ہے, آپ فیملی ممبر میں آپ اس کو کیسے جانتے ہیں, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو یہ بہت, میں بتا رہی ہوں 2 گھنٹے اس نے لگا کے صحیح جو تھی نا ویریفیکیشن کی تھی, اور الحمدللہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا. لائر کی ویریفیکیشن کے بعد آئی فیلٹ ریئلی ریلیکسڈ, کیونکہ میرے اینڈ پہ جو رسپانسبلٹی تھی مجھے لگا تھا وہ اب ختم ہو گئی ہے, کیونکہ لائر ساری ویریفیکیشن کر کے چلا گیا, وہ ایک فائل بناتا ہے اور وہ کچھ ٹائم بعد جو ہے جرمنی میں یہاں پہ ایمبیسی میں دیتا ہے تھنک سو, اور یہاں پہ جو آپ کا پارٹنر رہتا ہے پھر اس کو وہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں جس کو ABH ڈاکیومنٹ کہتے ہیں, وچ از ہاؤس لینڈر پہ ہوتے, یس ہاؤس لینڈر پہ ہوتے. اور یہاں پہ وہ آپ کے پارٹنر سے ڈاکیومنٹس کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وچ از آئی تھنک 5 to 6 لسٹ آف ڈاکیومنٹس. تو میرا تو کام وہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد میں آئی تھنک مارچ میں لائر آیا تھا, اینڈ رفلی آفٹر 5 to 6 months اگست میں میرے جو پارٹنر ہیں ان کو ABH کا لیٹر گیا تھا, اینڈ دے آسکڈ فار فیو ڈاکیومنٹس. تو اگست میں مائی ہسبینڈ گاٹ لیٹر ان جرمنی, اینڈ دے آسکڈ فار فیو ڈاکیومنٹس جس میں ان کی سیلری سلپس تھی. 3 to 6 months وہ سیلری سلپس پوچھتے ہیں, اینڈ دین سم پرسنل ان کی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, ان کی ID کارڈ, بلو کارڈ کی کاپیز چاہیے ہوتی ہیں, اینڈ دا کانٹریکٹ ڈیٹیلس کہ وہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, if they are inviting their partner over, تو آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کا جو رفلی سائز ہے دیٹ از 24 meters square for 2 persons. اگر بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں سو that requires 30 meters square or above that. So it's actually 12 meters square per individual is required. تو اس کے حساب سے آپ کو یہ انفارمیشن انہیں سبمٹ کرنی ہوتی ہے. In the first week of September, and I think I got the mail of my visa clearance in the first week of October. Finally, after a very long wait, 2 سال کے انتظار کے بعد مجھے یہ میل آئی کہ we got the clearance of your visa.
तो एक बड़ी एक अजीब सी खुशी भी हुई थी कि अच्छा फाइनली कुछ मिस्टेक्स नहीं हुई जो पूरे 2 साल दिमाग में ही आता रहा कि पता नहीं कोई मिस्टेक्स ना की हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स में ऊंच नीच ना हो, लेकिन सब कुछ क्योंकि स्मूथ होता है लेकिन अब तक वो इन्फॉर्मेशन इतनी वो सही से पहुंचाते नहीं है तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है। इसी मेल में दे आस्क्ड मी टू सबमिट द कॉपी ऑफ फ्लाइट बुकिंग एंड ट्रेवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और उन्होंने कहा था कि मेक श्योर कि आपकी जो फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स हैं और आपके जो इंश्योरेंस है स्टार्ट एट द सेम डेट। तो इंटरनेट पे इनके फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, मैंने वहाँ से देखा और अपने एक ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रिपेयर किया। और जो फ्लाइट बुकिंग की कॉपी थी वो मैंने वो इसलिए मानते हैं कि आप उन्हें एक डेट प्रोवाइड करें और वहाँ से आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होता है फॉर 6 मंथ्स, उस डेट से स्टार्ट होता है। सो आई gave them the date of October 31st but I actually flew on November 17th। तो आपको बस उन्हें एक रफली डेट प्रोवाइड करनी होती है कि आप इसके अराउंड या उस डेट पे ट्रैवल करेंगे ताकि उस डेट से आपका जो वीज़ा है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। कुछ लोगों को 3 मंथ्स का मिलता है, कुछ को 6 का मिलता है, मुझे 6 मंथ्स की जो था वीज़ा वैलिड मिला था। तो डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करने के बाद ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स, उन्होंने कहा कि आप इसके सबमिशन के 3 वर्किंग डेज के बाद आप जो है अपना स्टैम्प्ड वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कराची कॉन्सुलेट तो नहीं जा सकी, लेकिन जिन्हें मैं वहाँ कराची में जानती थी उनकी मैंने डिटेल्स शेयर की कि ये बंदा जो है दे विल कलेक्ट माय स्टैम्प्ड पासपोर्ट ऑन माय बिहाफ। तो आफ्टर 3 वर्किंग डेज जो था पासपोर्ट मुझे मिल गया था। एक लंबा इंतज़ार था, अक्टूबर 2019 से और फिर नवंबर 2020 तक मेरा पूरा प्रोसेस हुआ था, लेकिन क्योंकि दरमियान में कोविड भी आ गया था, जनवरी 2020 जो हमारा निकाह हुआ उसमें बिल्कुल पीक पे कोविड था, उसकी वजह से प्रोसेस में काफ़ी जो था वो डिले भी हुआ। बट अब तो आई थिंक काफ़ी प्रोसेस स्मूथ है, काफ़ी डिफरेंट है और कुछ चेंजेस भी उन्होंने किए हैं। बिल्कुल अभी मैं देख रही थी कि लास्ट मंथ एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट आया है, तो एवरीथिंग वेंट स्मूथ। और आई थिंक हर प्रोसेस में ऐसा ही होता है, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं वो जो रिजेक्शन होती हैं वो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से होती हैं। सो आई आस्क यू टू मेक श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिडेटेड हैं और उनमें कोई भी इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है जो इशू करे बाद में। वन थिंग आई वांट टू शेयर दैट ट्राई टू बी वेरी काइंड एंड नाइस टू द पर्सन यू आर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू और योर लॉयर। क्योंकि मुझे याद है कि जो मैं कराची कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने गई थी, सुबह 9 बजे का टाइम था, मैं 8 बजे पहुंच गई थी और मेरा तभी उन्होंने इंटरव्यू जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और जिस जो लेडी थी जिनको मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रही हूँ, शी वॉज वेरी रूड टू मी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उसको किस तरह से वो जो थोड़ा टाइम था मैंने थोड़ा बर्दाश्त किया कि नहीं ये मेरे एंड पे है, मैं कोई यहाँ पे गलती नहीं करना चाह रही, कुछ भी हो सकता है। तो शी वॉज वेरी रूड टू मी और वो कहती है कि बस जल्दी जल्दी आप काम करो और डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो आप थोड़ा सा भी उसमें डिले करते हो तो वो शी गेट्स वेरी रूड। तो ये वो टाइम था जो मुझे था कि नहीं आई हैव टू मेक श्योर टू बी वेरी काइंड। मैं यहाँ पे कोई उससे आगे रूट नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं कर सकती। तो ये थी मेरी जर्नी फैमिली रीयूनियन वीज़ा की। आई केम हियर ऑन नवंबर 2021 और अभी आप सब जिस इंतज़ार में, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वो जो परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं वीज़ा कब आएगा एंड ऑल। 3 साल पहले आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, बट अब तो प्रोसेस इतना स्मूथ भी हो गया है एंड I ask you to just have faith in Allah and have patience। तो इंशाल्लाह आप सबके वीज़ा क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी लिंक की, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर सकूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, आई वुड लव टू शेयर। जस्ट आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो and don't forget to subscribe my channel। I will see you very very soon with another engaging content in my next video। Till then, take care। Allah Hafiz।